ओके। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। वो स्टेट लेवल की हों या सेंट्रल लेवल की, जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कराई जाती है। आप सभी के लिए प्रिय विद्यार्थियों एक नई सूचना लेकर आया हूँ। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सूचना है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। योगी सरकार के द्वारा, मतलब उनके कैबिनेट के द्वारा एक मंजूरी प्रदान कर दी गई है कल, कि यूपी में एक शिक्षा बोर्ड बनेगा जो पूरी जिम्मेदारी निभाएगा कि टीजीटी लेवल की, पीजीटी लेवल की, जूनियर लेवल की या प्राथमिक स्तर की, जिसका बेसब्री से आपको इंतजार है। 2018 के बाद अभी तक एक भी सीट की वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आई हुई है। लगभग 4 से 5 साल का एक बड़ा इंतजार आप सभी विद्यार्थी, जितने भी लोग बीएड या डीएलएड किए हैं, टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं, एकदम निशाना साधे हुए बैठे हुए हैं कि सुपर टेट आए और हम जल्दी से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो उसी के लिए एक संकेत समझ सकते हैं, उसी के लिए एक इशारा समझ सकते हैं। इस आयोग का गठन किया जाएगा, कैबिनेट के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा मुहर लगा दी गई है ना। अभी तक क्या होता था कि जो बेसिक लेवल की परीक्षाएं होती थी, प्राइमरी लेवल की या जूनियर लेवल की या 9 टू 12, मतलब जिसे आप टीजीटी पीजीटी कहते हैं, उस लेवल की परीक्षाओं को अलग अलग बोर्ड के माध्यम से कराया जाता था। जैसे परीक्षा नियामक प्राधिकरण हो गया, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो गया, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो गया, यहाँ तक कि कुछ वैकेंसीज जो टीचिंग से रिलेटेड हैं, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जाती थी। ठीक है, अब इन सभी के भार को कम कर दिया गया या इन सभी को मिला करके एक कर दिया गया। अब सीधे सीधे एक आयोग होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, गठन किया जाएगा। अभी हम आपको बताते हैं कि कितने सदस्य होंगे उसमें, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, किस वर्ग से सदस्यों का चयन किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के भी होंगे, एसटी एससी वर्ग के भी होंगे, ताकि किसी को ये ना लग सके कि हमें प्रतिनिधित्व, हमारा जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है वो वहाँ पे नहीं बैठा है। मतलब हर वर्ग से उस सदस्यों का चुनाव होगा, ताकि सबको संतुष्टि प्राप्त हो सके कि हमारे भी कुछ लोग ऊपर तक बैठे हैं। ठीक है, तो ये सभी जो बोर्ड थे, अब इनको मिला करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक निर्मित किया जा रहा है, जिसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो शिक्षक भर्ती को ले आना है। इट मीन्स सुपर टेट की वैकेंसी अब आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। मदरसों में जो शिक्षकों की भर्ती होती थी, वहाँ भी इसी आयोग के द्वारा भी ही शिक्षक भेजे जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी खबर कि टेट की परीक्षा समय पे करवाना है। अभी तक टेट का कोई नोटिफिकेशन या कोई एक निश्चित समय नहीं है कि आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना सको कि इस महीने में फॉर्म आता है, इस महीने में एग्ज़ाम होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो आयोग बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी है कि निश्चित समय पर एक माइंड मेकअप करना कि यूपी टेट का एग्ज़ाम सीटेट की तरह ही समय समय पर अपने कंडक्ट होता रहेगा। ठीक है, तो कई अच्छे काम किए जा रहे हैं, है ना। आपको भी पता था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले कुछ ना कुछ सरकार करेगी ज़रूर, और हमारे हित में करेगी और हमारे अच्छाई के लिए करेगी। टेट समय पे करवाना, इसको मैंने बहुत महत्व दिया है। देखिए, इसको मैंने बड़े से लिखा है कि टेट समय पे करवाया जाए। ये प्रमुख इम्पॉर्टेंट रूप से हम कह सकते हैं कि इस आयोग की जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो यही है कि यूपी टेट और सुपर टेट समय पे करवा दिए जाएं। आपको पता होगा कि हमने पिछले साल टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म डाला था, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है ना। हमने टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म फिल किया था, जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कोई आयोग नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। मतलब एक आयोग की कमी थी कि कैसे इस एग्ज़ाम को करवाया जाए, एक प्लानिंग की कमी थी। ठीक है, जूनियर लेवल का एग्ज़ाम हो गया था, ये तो 2018 के बाद से गायब हो गया है ना, डायनासोर हो गया है। इसे फिर से उत्पत्ति इसकी की जा रही है इस आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम होते थे वो हमारे कराए जाएंगे, समय पे करवाए जाएंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा,
12 सदस्य होंगे। ये जो 12 सदस्य होंगे ये विभिन्न वर्गों से होंगे, विभिन्न समुदायों से होंगे, ताकि वो अपने अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें। ठीक है, आई थिंक जो आपने टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म डाला था उसका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये आयोग जल्द से जल्द बन गया, गठित हो गया, तो टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को ये नवंबर दिसंबर तक करवा लेगा निश्चित रूप से। और बहुत जल्द ही आपको यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और यूपी टेट के नोटिफिकेशन के जस्ट बाद आप सुपर टेट से भी रूबरू हो जाएंगे, मतलब सुपर टेट की वैकेंसी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट की वैकेंसी भी आएगी, यूपी टेट की भी वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन आएगा। कहने का मतलब अब बड़ी तेज़ी से काम होने वाला है उत्तर प्रदेश में। कुछ बिहार का असर हुआ है, जो 1.5 लाख वैकेंसी आई हुई थी उसका कुछ असर अब हमें देखने को अपने राज्य में मिल रहा है तो पड़ोसी ही, तो पड़ोस में जो कुछ होता है उसका थोड़ा बहुत असर तो हमारे घर पर भी होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में भी एक जागरूकता बच्चों में फैली हुई है, एक नई चेतना फैली हुई है कि अब लगता है कि प्राथमिक स्तर पे 52,000, 60,000, 65,000 कुछ भी जितना भी उनकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो अपनी वैकेंसी को निकालेंगे। बच्चों आप सभी तैयार रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, समय बहुत कम है। एक्चुअली में आपको अगर वास्तव में अगर आपको समय की बात करें तो सुपर टेट की तैयारी के लिए कम से कम 1 साल की आवश्यकता होती है, तब आप जा कर के क्वालिफाई करेंगे अगर आप मन लगा के पढ़े हुए हैं तो। फिलहाल अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, उसी में आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक अच्छी सी प्लानिंग करिए, स्ट्रेटजी बनाइए कि किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। बाकी गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से आपको समय समय पर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनकी तैयारी ऑनलाइन तरीके से और ऑफलाइन भी कराई जाएगी। ठीक है, तो इतनी सी छोटी सी सूचना थी जो आप तक पहुंचानी थी। जितना अपडेट इस आयोग के बारे में समय समय पर आता रहेगा हम सभी बच्चों तक पहुंचाते रहेंगे। गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस की तरफ से जितना भी प्रयास आपके लिए किया जा रहा है, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, बहुत अच्छा किया जा रहा है और आने वाले समय में भी हम बहुत अच्छा करेंगे। आप सभी सहयोग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए न्यू अपडेट ताकि आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।